अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम है और जो कुछ इस जमीन पर है सब कुछ फना होने वाला है और तेरे रब अज़्ज़ व जल की ज़ात बाकी रहने वाली है जो अजमत और बुजुर्गी वाला है। और इसी तरह दूसरे मकाम पर अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है, बेशक तेरे रब का वादा सच्चा है। प्यारे दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों ने इंसानों को तो मरते हुए देखा होगा कि उनकी रूह किस तरह निकलती है। बाज इंसानों को नज़ा के वक्त इंतहाई तकलीफ से गुजरना पड़ता है और बाज इंसानों की रूह ऐसे कब्ज हो जाती है जैसे दूध में से मक्खी निकाल लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों को मौत कैसे आती है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जानवरों को मौत कैसे आती है, उनकी रूह कैसे कब्ज होती है, कौन सा फरिश्ता जानवरों की रूह कब्ज करता है, क्या मलकुल मौत अलैहिस्सलाम या कोई और फरिश्ता, और क्या जानवरों को भी इंसानों की तरह मौत की तकलीफ होती है, और जानवर अपनी मौत आने से पहले कहाँ चले जाते हैं, क्या जानवरों को अपनी मौत से पहले मौत का पता चल जाता है, और अपनी तबई मौत मरने वाले जानवरों की लाशें हमें नजर क्यों नहीं आती है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान व हदीस की रोशनी में देंगे इंशाअल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह पाक ने जिस चीज को भी जिंदगी अता फरमाई है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, कोई परिंदा हो या फिर कोई दीगर मखलूक हो, उसने एक न एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है। जिस तरह हम इंसानों को हमारे वक्त मुकर्ररा पर मौत आनी है, ठीक इसी तरह इन जानवरों को भी उनके वक्त मुकर्ररा पर मौत आती है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन जब कोई जानवर मरता है तो हमें उनकी लाशें नजर आती है। जो जानवर हादसात में मरते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट में मरने वाले जानवर, या जिन जानवरों को कैद किया गया हो या किसी बीमारी की वजह से, या वो जानवर जिनका शिकार किया गया हो, तो ऐसे जानवरों की लाशें तो हमें नजर आती है। लेकिन जो जानवर अपनी जिंदगी का वक्त पूरा होने की वजह से अपनी तबई मौत मर जाते हैं, उनकी लाशें हमें नजर नहीं आती हैं। इसलिए आपने तबई मौत मरने वाले जानवरों की रूह निकलने का मंजर नहीं देखा होगा। एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा कि जो जानवर, परिंदे और कीड़े या दीगर मखलूक जो अपनी तबई मौत मरते हैं, उनकी लाशें हमें नजर क्यों नहीं आती हैं, वो कहाँ चली जाती है। जैसा कि हमारे इलाके में बहुत से जानवर जैसे चूहे, बिल्लियां, कुत्ते और परिंदे दीगर जानवर रहते हैं, ये सब भी अपनी तबई मौत मरते हैं और रोजाना हजारों की तादाद में मरते हैं, लेकिन इनके मुर्दा जिस्म हमें नजर क्यों नहीं आते। तो इस पर हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हा फरमाने लगे कि इन जानवरों के मुर्दा अजसाम हमें इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि इन जानवरों को, जैसे परिंदों और दूसरे जानवरों को, अल्लाह के हुक्म से अपनी मौत का पता पहले ही चल जाता है, और ये जानवर वक्त मुकर्ररा से पहले ही पहाड़ों की गारों, दरख्तों के खोखले तनों और जमीन के सुराखों या गहरे घड़ों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर इन्हें मौत आती है। ये अल्लाह पाक का बनाया निजाम है जिसकी वजह से इंसान सुकून की सांस ले पा रहा है। वरना अगर हम सभी जानवरों को छोड़कर सिर्फ परिंदों की बात करें तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 700 अरब परिंदे रहते हैं। अगर ये परिंदे यूं ही इंसानों के सामने मरते तो हमारे लिए इस जमीन पर कदम रखने की भी जगह नहीं होती, और इनके मुर्दा जिस्म की वजह से इंसानों को बेशुमार बीमारियों का सामना करना पड़ता। दोस्तों, ये तो सिर्फ परिंदों की बात हुई जो अल्लाह पाक की उड़ने वाली मखलूक है, और अल्लाह पाक ने जो बेशुमार मखलूक बनाई है जो इस जमीन पर रहती है, अगर इंसानों को छोड़कर वो अपनी तबई मौत यूं ही मरते और हमारे गली मोहल्लों, सड़कों पर उनकी लाशें पड़ी होती, तो जरा सोचिए कि इंसानी जिंदगी का निजाम कैसे चलता। लिहाजा अल्लाह पाक ही बेहतर जानने वाला है कि इस पूरे निजाम को कैसे चलाना है। इसीलिए अल्लाह पाक पहले ही इन जानवरों को इनकी मौत से पहले ही इनकी मौत का बता देता है, ताकि ये इंसानों से कहीं दूर जंगलों, पहाड़ों में चले जाएं और इनको मौत आ जाए। तो प्यारे दोस्तों, ये भी अल्लाह पाक का हम इंसानों पर बहुत बड़ा एहसान है। जैसा कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या जानवरों को भी उनकी मौत के वक्त तकलीफ होती है। तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि नज़ा की तकलीफ बरहक है और मौत की सख्तियां हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक दी जाती है।
اگر کوئی انسان نیک ہوتا ہے تو اس کی روح بآسانی قبض کر لی جاتی ہے، اس کو نزا کے وقت بہت ہی کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی گنہگار انسان ہو تو اس کی روح بہت سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ لیکن پرندے اور جانور تو اعمال کے مکلف نہیں، لہٰذا ان پر نزا کی تکلیف تو طاری ہوتی ہے، لیکن وہ کس طرح کی ہوتی ہے یہ صرف اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں کی روح کون قبض کرتا ہے، کیا ملک الموت علیہ السلام یا پھر کوئی اور فرشتہ؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جانوروں، پرندوں اور درختوں کی زندگی ایک تسبیح میں ہوتی ہے، یہ اپنی پوری زندگی اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور جب وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت ہے جو کہ صحیح مانی جاتی ہے، اس روایت کے مطابق تمام روحوں کی جانیں حضرت ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو یا دیگر مخلوقات ہو۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ پاک کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام تمام انسانوں، جانوروں، پرندوں اور دیگر مخلوق کی روح قبض کرتے ہیں۔ اور دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا انسانوں کی طرح جانور بھی اپنے پیاروں کی موت پر غم اور سوگ مناتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جس طرح کسی انسان کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب غم اور سوگ مناتے ہیں، اسی طرح جانوروں اور پرندوں میں سے بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب جانور اور پرندے بھی روتے اور سوگ مناتے ہیں۔ دوستو، ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نزا کی تکلیف سے محفوظ فرمائے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، زندگی اگر رہی تو کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان۔ اللہ حافظ۔